राम तुम कितने प्यारे हो। दशरथ कौशल्या के राम जी राज दुलारे हो। राम तुम कितने प्यारे हो। जब जब संकट में हो भारत तुम अवतारे हो। राम तुम कितने प्यारे हो। हम तो शरण राम जी आपके, क्यों नहीं वारे न्यारे हो। राम तुम कितने प्यारे हो। तो सब ही नचावत राम गुसाई। उमा कहे मरकट की नाई। अद्भुत प्रसंग वाणी में गावा। शिव प्रदोष कल युग में सुनावा। इष्ट देव मेरे बालक रामा। सदा करे मन में विश्रामा। मरकट बन गया सब जगत, जिसे राम जी नाच नचाए। कितनी शक्ति रामचंद्र में, जिसे कोई समझ नहीं पाए। शिव प्रदोष भारत पड़े जेठ मास के साथ। मरकट बदन भूधराकारा, जगत रूप विख्यात। जिसमें होती बुद्धि है, जिसमें सब बल हो। निर्बल के बल राम जी, और बुद्धि गणपति हो। गौरी पुत्र गणेश हमारा पुत्र है। बुधवार का दिन है और राम जी सारे संसार को नचा रहे हैं। नारद था एक पत्रकार, जो संदेश सुनाता था। जब उसको नारी मोह हुआ तो राम ही उसे हटाता था। और जिसको सत्ता मोह था वह रावण सरकार, और सारे मोही हटा दिए। ऐसा राम दरबार धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते। उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। शारदा हंसारूढ़नी वीणा वादनी भगवती। प्रेम की वीणा बजे भारत में, हट जाए तानाशाह। अरे ऐसी राह दिखा दो जग को, राम राम हो ही जाए। राम भूल गए भारत वाले, और जपे तानाशाह नाम, जो अपने को बता रहा है भारत में भगवान। चाटुकार उनके पीछे और घूम रहे हैं सारे।
अरे क्या संकट कलयुग में आया, आओ रघुवर प्यारे। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठ शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गौरी पुत्र गणेश बुद्धि के दाता, तुम इस भारत के बन जाओ भाग्य विधाता। और कुमति तानाशाही हटा दो भारत, और सत्य की इसे बना दो राम इमारत। ये पूरा भारत राम मंदिर बने, क्योंकि सारे नकली जगत में चढ़ा है मोह अपार। किसी को नारी मोह चढ़ गया, वह नारद पत्रकार। किसी को सत्ता मोह चढ़ा है, जो बना रहा रे सरकार। और मरकट बनकर घूम रहे हैं, और सब मरकट बेकार। तो सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाही। शिव प्रदोष बुधवार ये जाना, और मरकट बना देते भगवाना। तो भगवान शंकर कैलाश पर प्रदोष कलयुग चल रहा था। विक्रमी संवत 2081 कलयुग का मध्यान्ह काल था, और अंग्रेजी 2024 था। जब देखा बुद्धि से जगत को, तो कहीं बुद्धि दिखती ही नहीं, माया ही माया चढ़ी हुई, और मोह राग बजती दिखती। तो मोह चढ़ा जब जगत पे, तो मोह तो राम हटाए। मृत्युलोक के मोह को, और राम साफ कर जाए। कलयुग में भी मोह सत्ता का और सत्य का भारी है। कलयुग में मोह है धनवानों का, कलयुग में प्रिय सब नारी है। कलयुग की कमजोरी नारी और धन है, और सत्ता, ये तीन कमजोरियां कलयुग में है। इसलिए लाख आए भगवान यहां पर, फिर भी क्या कर पाएंगे। मोह चढ़ गया सारे जग में, इसको कैसे हटाएंगे। नारी मोह, सत्ता मोह और धन का मोह है भारी। सत्ता सबको लगे त्रिलोक में सबसे सबसे प्यारी, और सत्य राम का नाम है जिसे जपते शिव कैलाश। आज तलक उस ज्ञान और शिव का कभी न होगा नाश। जगत गुरु शंकर बने और पड़ गया बुद्ध प्रदोष। बाकी सब मरकट बन करके खो गए सारे होश। बाकी सारा जगत मरकट बना हुआ है। मर और कट, तो मरकट, मरकट बंदर को कहते हैं। तो सुनो कथा कैलाश पर, और शिवजी रहे सुनाए। बेकुंठन में विष्णु ने नारद लिया बुलाए। नारद को बुलाया। नारद, तुम जय जयकार हमारी सारे जग में तुम करवाते हो, और जो संदेश हम देते हैं उसको तुम वहां फैलाते हो। और डरती हैं सब राजा तुमसे, इतना नाम पुजाते हो। क्या इच्छा है नारद, क्यों नहीं हमको बतलाते हो। नारद जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आप
हमारा प्रचार प्रसार करते हो, तो हमें आपको कोई उपहार देना चाहते हैं। आज प्रदोष का दिन है, आपके दोष हटाना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार में भारी दोष हैं, नहीं होश है उनको, और माया मोह में डूब गए सब, ज्ञान सुनावे तुमको। महाराज जी चक्कर खा गए। महाराज मेरे नहीं परिवार कोई, और नहीं धन धाम की चाह, क्या मांगू वर आपसे सोच रहा दिन रात। दिन रात यही सोच रहा हूं कि भगवान विष्णु मुझ पर कृपाल हो गए तो मैं क्या वर मांगू। तब का भ्रमण करो संसार में, मृत्युलोक गति जाओ। अरे जो पसंद आ जाए तुमको हमको देता बताओ। शिवन नारायण नारायण ना, घन घमंड के साथ में पत्रकार चलता है। नारद विष्णु के पत्रकार थे, मन ही मन मुस्काए। मृत्युलोक में जाकर देखा सत्ता बड़ी विचित्र, बड़ी बड़ी राजा सत्ता पर नृत्यांगनाओं के साथ नृत्य देख रहे थे। राज दरबार सजा हुआ था, चारों तरफ धन कुबेरों की लाइन लगी हुई थी। नारियां अपने आप में मस्त थी, नर अपने आप में मस्त थे, भोगों में सारा संसार व्यस्त था। एक स्वयंवर नारद भाया, राजकुमारी देख ललचाया। गरवर माला डाल दे तो धन्य हो सब काम, महारानी मेरी बने तो मेरा होगा नाम। पत्रकार विष्णु का हूं मैं, और सुनाऊंगा सब संदेश। जाके मांगू नारी को, करूं बैकुंठ प्रवेश। बैकुंठ में वापस चले गए नारद जी। बोला विष्णु जाए के, और देव मुझे उपहार। और मृत्युलोक में चला स्वयंवर, और राजकुमारी के हाथ में हार। वह फूलों का हार मेरे गले डल जावे, और जय जयकार मेरी उस स्वयंवर में हो जावे। ऐसी नारी मिले मुझे जो मेरे मन को भाई है। इतना सुंदर कर दो मुझको, और चमके ये परछाई है। हंसे विष्णु भगवान भी सुन पत्रकार की बात। लालच में आ गए हो नारद, हम नहीं तुम्हारे साथ। पर जाओ इतना कर दे सुंदर, तुम ही लगो युवराज। और जाओ स्वयंवर में, और डलेगी माला आज। तुम्हारे आज माला डल जाएगी। प्रदोष का दिन है, दोष मत देना पत्रकार हो, सोच समझ के जाना पत्रा। और देख लिया हमने पत्रा, और तेरे वरमाला डलने में नारायण को लगे खतरा। अरे ऐसा खतरा ऐसा खतरा, और मरकट जैसा नाचे संसार। और हम भी बंदर बन जाएंगे, और बनाएंगे सरकार। हमें भी बंदर बनना पड़ेगा। और अब हम बंदर लीला शुरू करते हैं, मरकट लीला। सबई नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। यहीं से मरकट का उत्पत्ति हुई, और पत्रकार के द्वारा हुई। और पत्रकार ने खुद मरकट बना, और ऐसा रूप बनाया मरकट, और नारद को मरकट बना दिया। नारी मोह में नारद पत्रकार को विष्णु ने उलझाई दिया। और ऐसा काला मुंह कर दिया पत्रकार का, और स्वयंवर घूम रहा। हंस रहे थे सब महा राजकुमार सब, और नारद खुशी से झूम रहा। आखिर चक्कर राजकुमारी काटे स्वयंवर 3, पर नारद के गले नहीं डली माला, और नहीं बने वहां प्रवीण। रुद्र और भद्रगण हंसने लगे नारद को देख। अरे जाओ ऋषि, और नदी किनारे चेहरा अपना देखो देख। बहुत ग्लानि हुई नारद को, नहीं डली वरमाला, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दोनों बोले कि बुरी नजर थी आपकी पत्रकार जी, इसलिए आपका मुंडा काला हो गया। जाओ
श्राप दिया नारद ने दोनों, बनो राक्षस जान। हंसी करी पत्रकार नारद की, तो नहीं मिले सम्मान। हर जगह हो अपमान तुम्हारा, और जाओ दरिद्री जीवन सारा, जाओ दरिद्री बनो। आखिर नारद देखने चले नदी तट जाए, जब अपना चेहरा देखा तो बंदर रूप दिखाए। क्रोध रूप अति नारद पावा, और श्राप दिया विष्णु मुस्कावा। जाओ बंदर अब रहे तुम्हारे साथ, सत्ता के तुम खाओगे राम अवध में लात। और सीता मात साथ तुम्हारे, और घूमो जंगल जात। 14 वर्ष वनवास में और रहे बंदर सब साथ। ये श्राप दिया, सत्ता की लात लगेगी, राज तिलक तुम्हारा भी नहीं होगा, शादी कर लेना पर पत्नी से दूर रहोगे। मैं भी दूर हो गया। पत्रकार का श्राप था, हंसे नारद हंसे विष्णु भगवान। अरे पत्रकार नारद तेरा विष्णु किया कल्याण। अरे तुम ब्रह्मचारी हो, ये मेरी माया थी ना, कोई स्त्री न राजकुमारी। और ये सब रचना रची हमारी, हमने ही वह स्वयंवर बनाया। और पत्रकार तेरा मन ललचाया, नहीं चढ़ने दी तुझ पर माया। और सुंदर तुझको नहीं बनाया, बंदर रूप बने हो तू मरकट रूप समान। सबई नचावत राम गुसाई, मरकट बन के शान। मरकट की तरह भगवान विष्णु सबको नचाते हैं। तो भगवान विष्णु के दरबार में नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, कहां संग है राजकुमारी? अरे हमको भी दर्शन करवा दो, छवि प्यारी उसकी शक्ल दिखाओ हमें। नारद क्रोधित हो गए, महाराज या रूप बनाए, सुंदरता मांगी थी तुमसे बंदर दिया बनाए। तो राजनीति में ये ही होता, लात लगाने सब आते और सब राजा बनने की इच्छा पर बंदर बन के सब जाते। तो बंदर अंदर आइए और माया मोह हटाए, अरे गति बिगड़ जाती। नारद तुम्हारी, तुम पत्रकार हो भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पत्रकार हो, मोह में फंसते हो, लोभ में फंसते हो, प्रलोभन में फंसते हो। जाओ सत्यवादी ही बने रहो, बनो विष्णु के दूत। अब हम सब बंदर बनेंगे और बनेंगे अवध सपूत। जाओ नारद, सब देवता मरकट बने और हम रहे हमारे साथ। तब जाकर रावण की दानवता लंका खाए मात। तो लंका कांड रामायण अब शुरू होएगी और सब मरकट बन जाएं। मरकट बनकर पंपापुर में राम मिलेंगे जाए। सागर तट पे लंका में हम सत्य का सेतु बनाए और चुरा लेगा सीता रूपी सत्ता को, तो उसे वापस भारत लाए। सत्ता रूपी सीता को ये रावण चुरा रहा है। ये रावण भी मरकट है और ये मरकट इसको कूड़ा करकट बना देंगे। तो वही योग वही समय भवानी, कूड़ा करकट में सब जानी। पत्रकार मोह फंस जावा, कूड़ा करकट रहा दिखावा। और सब ही देव मरकट बन जावे, सत्ता की जब चा प्रगटावे। इस कारण सब मोह हटावे और नारायण खुद राम बन आवे। और अवध में आ गए रामचंद्र भगवान और राम जन्म के हेतु अनेका ये प्रसंग उदयमान। राम जन्म के अनेक हेतु हैं, उसमें एक हेतु रामचरितमानस का शुभारंभ नारद मोह से होता है कि पत्रकारों को जब मोह हो जाता है तब अवतार होता है। तो कलयुग में भी पत्रकारों को मोह हो गया भारी। लगता है विष्णु की देखो चल रही है तैयारी। सारी सत्ताएं हट जाएंगे, आएंगे कल की अवतार।
और मोह हटा दे पत्रकारों का, और अलग जगह सच सार, सत्य की अलग जगाने अब कलयुग में भी आएंगे। और मरकट बना दिया नारद को, और उसको सम्मान दिलाएंगे वापस। वैसे ही पत्रकार जो नारद जैसे हों सारे, उनके सत्य की अलख राम जी कलयुग में अब भी जगाएं। तो कलयुग में अब उल्टा होगा। अभी तक तो नारद जी मोह में फंसे हुए थे और जय जयकार करवा रहे थे, लेकिन अब उल्टी चले जयकार। आए हैं कल की अवतार, हट गया मोह पत्रकार, और अब होगी जय जयकार। सत्य का चक्कर चाले, और मरकट बदन भूधराकारा, हनुमत बल है प्यारे। तो अतुलित बल बना दिया, और शिव भी बंदर जान, एकादशवां रुद्र बन गए। त्रेता में हनुमान, भगवान शंकर ने सोचा मैं भी देवता ही हूं, और नारद जी के मोह से हम सबको बंदर बनना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा बंदर बने महावीर हनुमान, शंकर सुवन केशरी नंदन, संकट मोचन राम। तो राम के चरण दबा ले हम भी, और नहीं जाएगा ज्ञान। गर सत्ता सुख भोगा तो हो जावे शमशान। तो भगवान शंकर ने सोचा सत्ता सुख को छोड़ देना चाहिए, कैलाश सुख को भी छोड़ देना चाहिए, और राम चरणों का दास बन करके हमें, क्योंकि सत्ता तो राम जी को मिलेगी, मरकटों को नहीं। तो मरकट करकट भाग जाएंगे, और सत्ता में आएंगे राम। और भूल गए जो रामचंद्र को वो सारे होंगे बदनाम। लाख ये नारद बचा न पावे, और देखो बंदर मुख से जान। बंदर भाषा बोल रहे हैं, बंदर बाट करेंगे तमाम। ये बंदर बाट करेंगे। दूर रहो ऐसे लोगों से जो कर दे बंदर बाट। अरे लंका में होगी बंदर बाट, तो फिर राम के भारत होंगे टाट। तो सब ही न चाहवत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। तो बंदर शाखा ते शाखा पर जाई। तो हनुमान जी भगवान शंकर का स्वरूप एकादशवां रुद्र रामावतार में बंदर बने। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, और 33 करोड़ ही देवता बंदर बन करके पंपापुर में राम जी की रक्षा करने के लिए आए थे। तो बंदर बन जाता है भैया जो सत्ता से, और जो सत्ता की जय जयकार करे वो नारद भी पत्रकार बने, वह भी बंदर जैसा बन गए। जो करे आकाशवाणी सुनाए, सारी आकाशवाणी धरी रह गई, बंदर मुख विष्णु ने बनाए। तो उसको बंदर मुख बना दिया। जो सर्व सुख था बैकुंठ का, पत्रकार नारद ऋषि जान, और बंदर मुख बन गया भवानी। ये सब प्रसंग रामचरित मानस में मान। तो सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। तो ये पूरा मृत्युलोक इच्छाओं का एक गुलदस्ता है, और उस इच्छाओं के गुलदस्ते में 7.25 अरब कलयुग में मरकट बनकर उन इच्छाओं का पान करना चाहते। भगवान का ध्यान तो करे नहीं कोई, सब इच्छा में ही घूम रहे। सत्ता मिल जाए मुझको ये, बस इस जाल को देखो बुन ही रहे। और बुला लिए नारद ऋषि भी रहो हमारे साथ, अरे करो हमारी जय जयकार बस तो बन जाएगी बात। तो झूठ बोल रहे पत्रकार सब बन गए बंदर जान। अरे घट गई नारद की शक्ति और बंदर ऋषि समान। तो नारद मोह राम गति पाया, शिव सतनाम से शिव ने हटाया। तब शिव सतनाम, शिव प्रदोष था उस दिन, बुधवार का दिन था। नारद जी को शिव सतनाम सुनाए। शिव सतनाम जाने नहीं कोई, जो सुन ले तो मरकट नहीं होई।
माया मोह सब ही हट जावे, जो शिव शिव सतनाम सुनावे। शिव सतनाम बड़ी शक्ति है, जिसमें होता है ज्ञान। सारे वानर देव बन गए जब ज्ञान दिया सतनाम। तो भगवान शंकर ने पंपापुर में और सागर तट पर राम जी ने शिव सतनाम का पाठ सुनाया था। तो नल और नील जैसे बंदर भी और पुलिया करी तैयार, सत्य की पुलिया बना दी नल नील ने, उस पे हुई राम की जय जयकार। तो सारे बंदर ज्ञानी बन गए और नारी बनी न कोई, सारे देवता ही बंदर बने थे, नारी बनी न कोई। तो बंदरियों ने जो देव कन्याएं थी, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा महाराज ये श्राप बंदर बनने का आपने नारद जी को दिया, देवताओं को दिया, हमें थोड़ी दिया। तो हम तो नारी ही रहें और बदले रूप नृताय, और हमारे जितने पति हैं उन्हें पूंछ लगा दो जाए। तो राम नाम की पूंछ लग गई, हो गए सब विद्वान। ऐसे बंदर बने थे त्रेता में भगवान। तो त्रेता में भगवान ने सबको राम नाम की पूंछ दे दी कि हमारी पूंछ तुम्हारे नीचे, जो चाहो सब कर लेना। बुद्धि की ये पूंछ यहाँ पर गणपति याद सदा करना। जब गणपति को याद करो तो पूंछ राम की बढ़ जावे, और पूंछ बढ़ा दी थी अंगद ने, रावण शक्ति घट जावे। तो लंका में अंगद गया और उसने बुद्धि की पूंछ बढ़ा करके और बड़ा सिंहासन बना लिया, और अपनी टांग जब वहां पर राम नाम की पूंछ बनाने के लिए डाली तो सारे योद्धा, रावण की लंका की सत्ता का एक भी योद्धा उस पांव को नहीं हटा सका था। इतनी पूंछ थी राम की। और पूंछ जलाना चाहे बजरंग की ये रावण सरकार, लंका ही जल गई मगर नहीं जले पवन कुमार। पवन कुमार नहीं जले, लंका जल गई। ये पूंछ का कमाल था। बुद्धि की पूंछ है और पूंछ ही बस पूंछ है, राम नाम की पूंछ, बाकी सब नीची मूंछ है। तो नीची मूंछे हो गई फिर भी ऊंची कर रहे पत्रकार। अरे कैसे नारद हो कलयुग के, करे हो तुम जय जयकार। हारे रावण जीतने लंका और बजे राम का डंका। अरे ऐसा होने में नहीं भाई कोई राम को है भाई शंका। तो सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। मरकट बदन भूधरा कारा। तो मरकट सत्ता के लिए यह शब्द बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि इसके लिए चाहे मैं मर जाऊं या कट जाऊं लेकिन यह मुझे मिलनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा न तुझे सत्ता मिलेगी न तुझे कुछ सम्मान मिलेगा, तू मरता रहे और कटता रहे। इसलिए सारे जगत में बड़े बड़े राजा चारों युगों में आगे चले गए, मर गए, कट गए, उनका नाम निशान ही नहीं है। तो मरकट में सत्ता के लिए मरकट बंदर को कहते हैं। और मरकट बदन भूधराकारा, हनुमान जी ने भी कहा कि मैं भी मर जाऊंगा और कट जाऊंगा लेकिन रामचरण नहीं छोड़ूंगा। तो एक ही अतुलित बल का हुआ पवन सुत नाम, मर जाऊं कट जाऊं लेकिन नहीं छोड़ूंगा राम। तो ऐसा कलयुग एक भी दिख देता नहीं दिखाई, जो राम के लिए मर जाए कट जाए और छोड़े नहीं चरण रघुराई। इस कारण ही हार हुई है, शर्म न आए तो सत्ता के लिए मरते कटते हो, राम छोड़ गए जो राम कभी नहीं छोड़ना। अरे राम के चरण दबाओ, सत्ता छोड़ के अवध में और तपस्या पाओ। राजाओं सत्ता छोड़ दो, जो कि जोड़ तोड़ की सत्ता ज्यादा चलती नहीं है। और रावण नहीं चला सका, कुंभकर्ण नहीं चला सका, धृतराष्ट्र नहीं चला सका, हिरण्याकश्यप नहीं चला सकता, तुम क्या चलाओगे? क्योंकि तुम मरकट जैसे सुंदर बनकर और बंदर से भी ज्यादा हो। रामचरण को छोड़ के देखो, घन घमंड पे लादा हो। जिसके चढ़ जाए घन घमंड वह राम को भूल के जाता है, और कभी प्रसिद्धि और सम्मान जगत में नहीं हुआ पाता है। तो रावण सोने की लंका में और हुआ भारी अपमान, 1.25 लाख नाती मरे खुद भी हुआ शमशान।
हतनापुर धृतराष्ट्र में और मरी कौरव सरकार, दुर्योधन भी मर गया, कृष्ण की जय जयकार। नरसिंह मारा हिरणाकश्यप, हुई प्रहलाद जयकार। अरे सभी देवता बन गए और अमर उनकी सरकार। तो राम की सरकार अमर हो गई, पांडव सरकार और कृष्ण सरकार अमर हो गई, प्रहलाद सरकार अमर हो गई, लेकिन कलयुग सरकार अमर नहीं है। क्यों? क्योंकि मरकट जैसे आचरण और मर मर कट कट जाए, जोड़ तोड़ लगा रहे भैया, कुर्सी खिसक सब जाए, आगे नहीं चले कुर्सी और मोह होएगा भंग। अरे रामचंद्र भी अवध में रह जाएंगे दंग, मन मुस्कई 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 श्री राम। अरे कलयुग में क्या हो गया, सारा उल्टा काम, टूट गई कुर्सी भैया और मद का हो गया नाश। रामचंद्र भी सत्ता के पर कभी ना आए पास, तो दास बनो तो राम के, सत्ता बनो न कोय, वरना मरकट बनकर सबको राम नचावत तो सब ही नचावत राम गुसाई। उमा कहे मरकट की ना, ये प्रसंग प्रदोष सुनाया और कलयुग में वाणी ने गाया, सत्य सत्य सब ही बताया, नारद महा मोह छूट तब पाया। तो तब भगवान शंकर की कृपा से नारद जी का मोह हटा था, शिव सतनाम सुनने पड़े थे और राम राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। यदि नारद मोह नहीं करता तो बंदर बनने का श्राप नारद जी राम जी को, विष्णु भगवान को नहीं देते तो रामावतार ही नहीं होता। तो धन्य धन्य पत्रकार नारद, सब ऐसे बनो जाए, अरे सत्य सत्य सब लिखो तो राम भारत प्रगटाए। तो भारत में अयोध्या में राम जी आते ही नहीं। तो धन्य है पत्रकार नारद, जिसने श्राप दे करके भगवान को तो और रामावतार भारत में करवाया। तो रामावतार राम जन्म के हेतु होने का, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन धन्य धन्य नारद पत्रकार, जिसके कारण रामा हुआ अवतार। तो रामावतार का मुख्य कारण नारद पत्रकार है, जिन्होंने विष्णु भगवान को भी श्राप दे दिया। तो श्राप शक्ति बढ़ाओ पत्रकारों, और सत्य सत्य लिख डालो, और जो भी गड़बड़ करे और उसका नाम हटा लो, नहीं करो उनकी जय जयकार तो भारत स्वर्ग समान। तब जाकर के आते हैं भारत में भगवान। तो एक भी पत्रकार नारद जैसा भारत में हो जाए तो भारत में 1 मिनट 13 सेकंड में रामावतार हो सकता है। यह भगवान शंकर ने कहा। लेकिन सब ठकुर स्वाति गाते हैं और राव भाट बन जाते हैं और विरदावली सुनाते हैं, और नाम भूल कर भैया सब देखो मोह मोह फंस जाते हैं। तो माया मोह में फंस गया ये सारा संसार। कलयुग कैसे आए फिर भारत कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने निश्चित आवे राम, निश्चित आवे नारद ऋषि और बड़े भारत सम्मान। इस कारण प्रसंग सुनाया और मरकट प्रसंग रामचरित मानस में गाया। तो सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई, कृपा करो हम पर रघुराई। और इस कारण ये कथा सुनाई। बोलो जय श्री राम, बोलो जय भारत माता, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो नारद ऋषि की, बोलो आज के आनंद की।